Hello students, Jai Hind all of you. Students, in the previous parts, we have seen that the boy called Franz was getting late to the school और उसने कुछ याद नहीं किया है। उसके टीचर ने उसको वर्क दिया था और उसको डर है कि कहीं टीचर मुझे डांटे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। और वो ये सोचता है कि मैं क्लास को मिस कर दूं, लेकिन वो मिस नहीं करता है क्लास को। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए। और रास्ते में चलते चलते उसको वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ भी दिखाई देता है और रास्ते में बहुत सारी भीड़ दिख रही है क्योंकि वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, लोग उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स बच्चा जो है वो कुछ देख नहीं पाता बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ आ रही है। सारी जितनी भी बैड न्यूज़ आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर, उसी नोटिस बोर्ड पर आती थी। और वो स्कूल पहुंच जाता है, वहाँ पे हाँफते हाँफते पहुंचा है, फिर खिड़की से झांक कर देखता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको अनयूजुअल दिखाई देती हैं क्योंकि वहाँ पे बैक बेंचेस पर विलेज पीपल बैठे हैंगे, ओल्ड मैन बैठे हैं, बुक्स लेकर आए हैं अपने साथ। बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आती हैं। जब वो अंदर आता है तो टीचर उसको डांटते नहीं हैं और वो टीचर ये कहते हैं चलो अच्छा हुआ तुम आ गए और तुम्हारे बिना ही वरना हम अपना क्लास को स्टार्ट कर देते। ये सारी चीज़ें वो वहाँ देखता है जो कि बहुत अनयूजुअल उसको लगती हैं। अब जब टीचर को वो देखता है तो टीचर को देखकर वो बड़ा अजीब सा उसको लगता है क्योंकि टीचर ने बड़े इंस्पेक्शन वाले कपड़े पहन रखे हैं, प्राइज डेज वाले कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अच्छा कोट पहन रखा है और फ्रिल्ड है वो कोट और कैप लगा रखी है। वो पूरा उन्होंने कैरेक्टर उनका उसमें बताया है चैप्टर में। तो वो भी चीज़ उसको बड़ी अजीब सी लगती है, स्ट्रेंज लगती है। फिर टीचर ये बताते हैं कि बेटे आज मेरा लास्ट डे है स्कूल में क्योंकि आज के बाद बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ पर आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। जिस चीज़ से फ्रेंड्स को बहुत दुख होता है और जो बुक्स वो कैरी करके लाता था बैग के अंदर, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो कैरी करके ले जा रहा है बैग, जो उसके लिए बर्डन था वो बर्डन आज उसके लिए क्या बन गया, उसके लिए वो बुक्स जो थी वो क्या बन गई हैं, बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके का कोई भी ऐसी न्यूज़ मेरे आगे आए कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो। अब वो उसके लिए वो जो बुक्स थी वो ऐसी हो गई हैं कि नहीं मैंने पढ़ा क्यों नहीं, उसको इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा है, उसको दुख हो रहा है इस चीज़ का। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड एम हैमल टू। अब एम हैमल जो हैं उनको भी बहुत दुख है इस चीज़ का। किस चीज़ का? कि भाई मेरा ये लास्ट डे है, मैं ये लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। जितना इम्पैक्ट लोगों को पड़ा था उतना ही इम्पैक्ट एम हैमल को भी पड़ा था इस चीज़ का कि आज के बाद यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और मेरा ये लास्ट डे है। लेकिन फ्रेंच नहीं चाहता था कि वो टीचर जो है वो यहाँ से जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहता था। ही नो लॉन्गर थॉट द टीचर टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्ट्रिक्ट। वो ऐसा सोचता ही नहीं था कि ये टीचर जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और स्ट्रिक्ट है। वह उसके दिमाग से ये चीज़ ही निकल गई कि ये टीचर शॉर्ट टेम्पर्ड और स्ट्रिक्ट हैं। बस वो तो ये चाहता था काश ये टीचर ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसको एहसास था कि हमने अपनी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान नहीं दिया, अपनी मदर टंग पर ध्यान नहीं दिया। तो पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब फ्रेंड्स को रियलाइज हो चुका है इस चीज़ का कि ये जो पुअर मैन है, यानी एम हैमल को पुअर मैन कहा गया है यहाँ पर कि बेचारा, पुअर मैन यानी बेचारा, कि देखो अच्छा ये ऑनर है इस ये लास्ट लेसन जो दे रहे हैं, ये लास्ट लेसन में ये जो कपड़े पहन कर आए हैं, इट मीन्स कि वो ऑनर दे रहे हैं, सम्मान है ये कि देखो मैं ये लास्ट लेसन देने आया हूँ। तो ना ये फ्रेंड्स को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि टीचर जो कपड़े पहने हुए हैं, उसे पता चल चुका था कि टीचर ने ये जो नए कपड़े पहने हैं, जो फाइन संडे क्लोथ्स पहन रखे हैं, जो कि वो इंस्पेक्शन के दिनों में पहनते थे, ये इसलिए पहने हैं कि क्योंकि ये लास्ट लेसन को ऑनर दे रहे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो ये भी समझ चुका था फ्रेंड्स कि क्यों जो ओल्ड मैन है वो गांव के जो ओल्ड मैन है वो पीछे की सीट पर आकर बैठे हैं कमरे में। द विलेज मैन हैड कम टू द क्लास, यानी जो गांव के जो लोग थे वो क्लास में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको पछतावा था, एज दे वर ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट हैव स्टडीड वेल इन देयर चाइल्डहुड। उनको पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बचपन में
इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ा। वो यहाँ वहाँ इसलिए आए थे कि वो टीचर को थैंक कहना था उनको कि सर आपने 40 साल इस लैंग्वेज को दिए, यानी आपने 40 साल इस स्कूल में हमारे लिए काम किया और लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके लिए थैंक कहने भी आए थे कि सर थैंक यू आपका। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और एक चीज़ और थी कि वो अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट दे रहे थे। एंड वर सैड, और दुखी भी थे क्योंकि उनकी मदर टंग जो थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाएगी, आगे से जर्मन पढ़ाई जाएगी क्योंकि बर्लिन का ऑर्डर था, ये बर्लिन से ये ऑर्डर आया था। तो इसलिए वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि विलेज पीपल वहाँ बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, तो आप ये चीज़ या आंसर जो है यू कैन राइट दिस आंसर कि वहाँ पर इसलिए आए थे कि एक तो पछतावा था उनको, दूसरा थैंक कह रहे थे, 40 साल की सर्विस थी फ्रेंच टीचर की, और रेस्पेक्ट दे रहे थे अपनी कंट्री को, और दुखी भी थे कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वो ये सब चीज़ें अभी सोच ही रहा था। कौन सोच रहा था? फ्रेंच सोच रहा था, अच्छा ये लोग इसलिए आए हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा टीचर ने ऐसे कपड़े इसलिए पहन रखे हैं, ये सब सोच ही रहा था कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इतने में टीचर ने उसका नाम पुकारा। किसका नाम पुकारा? फ्रेंच का नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब इसका टर्न था, किसका टर्न था? इसका चांस था कि उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ बताना है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. वैसे भी फ्रेंड्स के ऊपर इस चीज़ का बहुत असर पड़ा था कि आज के बाद ये लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, तो इसलिए वो जो फ्रेंड्स बच्चा था वो बहुत ईगर हो रहा था, बहुत मतलब कहते हैं ना बेताब होते हैं पढ़ने के लिए कि फ्रेंच लैंग्वेज मैंने पढ़ी नहीं। अब वो बहुत बेताब हो रहा था कि मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। एंड ही वॉज डेस्परेट टू शो हिज ईगरनेस, और बड़ा मतलब दुखी भी था क्योंकि वो अपनी ईगरनेस को दिखाना चाह रहा था कि नहीं टीचर आप मतलब मुझे पढ़ना चाहिए था, इस तरीके के वो शो कर रहा है इस चीज़ को। ही वॉन्टेड टू बी एबल टू रिसाइड, वो चाहता था कि वो रिसाइड करे टॉपिक को एक ही बार में और बिना मिस्टेक के। क्यों? ताकि वो अपनी टीचर को खुश कर सके। वो चाहता तो था बहुत कि मैं नहीं पढ़ूँ, मैं अभी करूँ, अभी ऐसा करके दिखाऊँ टीचर को। हिज डेस्परेशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज विलिंगनेस, उसका जो डेस्परेशन था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, दिखाई दे रहा था, टू गिव अवे ऑल दैट ही हैड इन रिटर्न फॉर रिसाइटिंग द लेसन वेल। But I got mixed upon the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन फ्रेंच जो था उसे लेसन के बारे में तो कुछ पता नहीं था। वो चाहता तो था मैं करूं, एक ही बार में बताऊं, बिना मिस्टेक के सब कुछ करके दिखाऊं, टीचर को खुश करूं, वो विलिंग था हर चीज़ के लिए टू गिव अवे। लेकिन फ्रेंच उस बारे में कुछ जानता नहीं था। ही गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टूड क्वाइटली, वो चुपचाप खड़ा हो गया टीचर ने जब उसका नाम लिया तब। हिज हर्ट वॉज बीटिंग, उसका दिल जो था वो धड़कने लगा, और फास्ट एज ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, बड़ी तेज़ी से उसका दिल जो था वो धड़क रहा था, और वो अपने आप को बड़ा शर्म मतलब उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने आप में, क्योंकि मैं सबके सामने वो खड़ा था और उसे कुछ आता नहीं था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी टीचर को फेस कर सके। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, फिर वो फ्रेंच बच्चा जो है वो कहता है कि मैंने सुना कि एम हेमल जो है वो मुझसे कह रहे हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चे, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ। अब टीचर खुद कह रहा है इस चीज़ को, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, और डांटने से भी अब क्या फ़ायदा है क्योंकि तुम्हें खुद को रियलाइज़ हो चुका है अपनी गलती का। नाउ ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो रोज़ फ्रेंड्स अपने आप से कहता था, अरे पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है। Now we have too much opportunities. We have too much of opportunities to study. I had ended and he knew nothing.
अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो गई थी। जो काम आज के ऊपर करना था वो कल के ऊपर छोड़ते छोड़ते ये चीज़ ख़त्म हो गई कि उनका आज लास्ट लेसन था और वो फ्रेंच लैंग्वेज उनकी ख़त्म होने वाली थी। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little France, we have all had a great deal to reproach ourselves, sir. See the meaning of to reproach. Reproach means किसी के ऊपर ब्लेम करना, प्रिटेंड मीन्स किसी चीज़ को शो करना। तो एम हेमल जो हैं वो कहते हैं, एम हेमल सेज दैट ऑल द पीपल ऑफ आल्सेस वर टू बी ब्लेम्ड, यानी जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, आल्सेस के जो लोग हैं, आल्सेस एक डिस्ट्रिक्ट है वो तो मैंने आपको बताया था, वर टू बी ब्लेम्ड एज नो वन वॉज सीरियस टूवर्ड्स लर्निंग। और वो ये भी कहते हैं, ही टेल्स द क्लास दैट द एनिमीज़, एनिमीज़ कौन है? प्रशियंस हैं, कि जो एनिमीज़ हैं वो हम पर हंसेंगी, वुड लाफ एट दैम एंड से दैट दे ओनली शो टू बी फ्रेंचमैन, कि देखो ये हैं वो लोग कि जो अपनी लैंग्वेज नहीं जानते, हम पर हंसेंगे ये लोग, कहेंगे देखो ये हैं ये फ्रेंचमैन, एज दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट देयर लैंग्वेज, कि ना तो ये अपनी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और ना ही इसको बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। He says that France should not feel guilty as everyone is at fault. Your parents were not anxious enough to have you learn. अब हैम हेमल अपना लेक्चर दे रहे हैं, जैसे अभी पिछले उसमें बताया उन्होंने कि देखो लोग हंसेंगे इस चीज़ पर कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तुम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, तुम लोग अपने आप को फ्रेंच पीपल कहते हो। और भी लेक्चर वो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? एम हेमल कह रहे हैं कि फ्रेंच के जो पेरेंट्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन गेटिंग हिम एजुकेटेड। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। ये बात कब कही है उन्होंने? जब उसका चांस आया पार्टिसिपल्स के बारे में बताने का, तब टीचर ने उसको ये बातें कही, डांटा नहीं उन्होंने, लेकिन ये बातें कही कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया है। दे वॉन्टेड हिम टू वर्क एट ए फार्म और अ मिल एंड अर्न सम मनी। वो क्या चाहते थे पेरेंट्स उसके? कि वो काम करे, कहाँ पर? फार्म पर काम करे या मिल में काम करे, ताकि कुछ पैसा हाथ में आ सके। फिर टीचर ने, ही सेज दैट एज अ टीचर ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैम। टीचर ने ये बात भी कही, अपने ऊपर भी ब्लेम लिया टीचर ने। टीचर ने ये तक कहा कि हाँ मैं भी अपनी गलती मानता हूँ कि मैं भी, ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैम, कि टीचर एम हेमल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इनको पढ़ाने में। ही वुड सेंड देम टू हिज होम, वो भी कुछ काम करवा लेते थे अपना, वो उन बच्चों को कभी कभी घर भेज देते थे और कहते थे जाओ मेरे वो प्लांट्स में पानी डाल कर आओ। समटाइम्स ही वुड डिक्लेयर अ हॉलीडे एंड गो फॉर फिशिंग, और कभी कभी तो वो डिक्लेयर कर देते थे जाओ जाओ आज छुट्टी, आज नहीं पढ़ाऊँगा मैं, और फिशिंग के लिए चले जाते थे। तो वो यहाँ फ्रांस जो चैप्टर को नरेट कर रहा है, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि जब मेरा चांस आया तो ऐसा ऐसा बताया टीचर ने। फिर टीचर ने ये भी कहा कि मैं भी उसमें ज़िम्मेदार हूँ तुम लोगों को ना पढ़ाने में, क्योंकि मैंने आपको ठीक से पढ़ाया भी नहीं है। अपनी गलती भी वो मानते हैं। तो ये फ्रेंड्स बता रहा है कि टीचर ने ऐसा भी कहा था। ही सेज दैट एज अ टीचर ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैम। देन from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब एम हेमल जो हैं वो अपनी मदर टंग को प्रेज़ कर रहे हैं, मदर टंग की तारीफ़ भी कर रहे हैं। इतना सब कहने के बाद फ्रेंड्स ने ये सब बातें जब बता दी, तब वो बता रहे हैं कि एम हेमल ने मदर टंग की तारीफ़ भी की थी। क्या कहा था? फ्रेंच लैंग्वेज एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल। कैसी लैंग्वेज है? मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये ऐसी लैंग्वेज है। उन्होंने ये भी बताया था, क्या कहा? ही टेल्स द क्लास
to guard their language as it is the only way to free oneself from the prison of slavery. कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखो, बचा कर रखो, एज इट इज़ द ओनली वे टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, जो हमको गुलामी से, जो जंजीरें हैं गुलामी की, उससे हमें बचा कर आज़ाद करके रख सकती है. इफ़ अ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल नो वन कैन एनस्लेव हिम. अगर किसी इंसान को अपनी मदर टंग अच्छी तरह आती है तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता. Knowing the mother tongue well as a language is a tool to fight domination. मदर टंग को जानना अच्छी तरह से जानना एक लैंग्वेज के तरीके से, ये एक औजार है, एक वेपन है टू फाइट डोमिनेशन. इस तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर टीचर ने बुक खोली ग्रामर की और उन्होंने चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. आज उसने फ्रेंड्स ने पहली बार बड़ी अच्छी तरह से उस चैप्टर को समझा. दैट डे फ्रेंड्स वॉज सरप्राइज्ड दैट ही अंडरस्टूड द लेसन विद ईज. बड़ी आसानी से उसने इस चैप्टर को समझ लिया. ऑल ही सेड सीम्ड so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब उसको एहसास हो गया था फ्रेंड्स को. He felt that he had been attentive. कि मैं अटेंटिव हो सकता था, अगर मैं पहले से करता ये काम तो मैं हो सकता था. And that M. Hamel also explained the lesson with a lot of patience. और M. Hamel जो टीचर है उन्होंने भी जितनी अच्छी तरह उन्हें पढ़ाना चाहिए था, जो पहले उन्होंने नहीं पढ़ाया, वो आज उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और इतनी धीरज के साथ एक्सप्लेन किया था, पेशेंस के साथ, कि सबको अच्छा लगा. Friends felt that the teacher wanted to give them all the knowledge he had before leaving. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. उसके बाद ग्रामर के बाद टीचर ने क्या किया, राइटिंग पार्ट दिया. उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़. उस दिन एम हैमल के पास नई कॉपीज़ थीं. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ कुछ लिख रखा था. क्या लिखा था? फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस. So after grammar, they had a lesson in writing. M. Hamel gave the class new notebooks. क्लास को नई नोटबुक्स दी उन्होंने और उसमें लिखा क्या था? फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, ब्यूटिफुली रिटन ऑन दैम. बड़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ था वो उस पर. Now we will continue the next part in the next video. It means your third part is completed here. We will continue it with the part 4 in the next video. Thank you all of you.